आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। हम एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझेंगे और सीखेंगे जिसको हम बजट से पहले स्टडी कर सकते हैं। एंड सेकंड, एक ऐसे स्मॉल केस की बात करेंगे जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट से, स्मॉल केस वाले डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। देखिए, 2023 से पहले मैं स्मॉल केस को हमेशा यूज करता था एज अ टैक्टिकल स्ट्रैटेजी। मतलब एक स्मॉल केस में ऐसे स्टॉक्स को मैं प्लेस करता था यूजुअली स्टडी करने के लिए जिनमें मेरा टारगेट होता था ओवरऑल 10% के रिटर्न्स या फिर 10% के ऊपर के रिटर्न्स वर्सेस 5 से 7% का स्टॉप लॉस के लिए मैं उससे काम करता था। पर 2023 में आप सभी के डिमांड के ऊपर हमने कुछ ऐसे भी स्मॉल केस को डिस्कस करना स्टार्ट किया जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। पहले हमने बात करी थी टॉप 250 स्मॉल केस के बारे में, जिसके रिलेटेड ऑलरेडी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस के बारे में। देखिए, ये इन्वेस्टिंग स्मॉल केस एक ऐसा है जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। दो कारण है। सबसे पहले, सिंगल स्मॉल केस के अंदर हमारा एक्सपोजर हो जाता है इक्विटीज में, गोल्ड में एंड फाइनली डेट में भी। मतलब 3 डिफरेंट एसेट क्लास में सिंगल स्मॉल केस के थ्रू हमारा एक्सपोजर मिल जाता है। इसलिए ये एक इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्मॉल केस हो जाता है, स्पेशली जब भी मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिले। सेकेंड कारण, जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो भी निफ्टी 20 के थ्रू है। ऐसा नहीं है कि हम इक्विटी में एक्सपोजर स्टॉक्स के थ्रू ले रहे हैं, टोटल कंप्लीट इंडेक्स वाइज एक्सपोजर ले रहे हैं। इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हम इसे यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। प्लस 2023 को मैं एक ऐसा साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं जहां पे कोई भी एसेट क्लास बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म शायद ना करे, पर काफी सारे एसेट क्लास हमें एक अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। मतलब इस साल में हमारे लिए एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा एंड ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस में एसेट एलोकेशन होता है, इसलिए हमें इसे स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी की रेफरेंस के लिए सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा इसी स्मॉल केस का डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं आज के पहले पार्ट में, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले मेन इंडेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स निफ्टी आधा % पॉजिटिव थे, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और 0.74% पॉजिटिव था और मिड कैप इंडेक्स भी 0.56% पॉजिटिव था। 891 स्टॉक्स एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। ठीक ठीक था एडवांस लाइन रेशियो। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करा आईटी ने, हेल्थ केयर ने, फार्मा ने, एफएमसीजी ने, इवन ऑटो भी अच्छा परफॉर्म किया। आज के दिन कंप्लीट मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बैंकिंग के कुछ सेगमेंट और आईटी सबसे मेजर रोल प्ले कर रहे थे। इसी के अगेंस्ट में आज के दिन कमोडिटी, रियलिटी और मेटल थोड़ा सा शांत रहे। मेटल बाय द वे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, आज शांत रहा कुछ न्यूज के कारण, पर वापस से बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग हमें मिल सकता है। अगर हम विक्स की बात करें तो 13.61 पे कंफर्टेबल है और निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,118 पे। लो बनता है 18,000 के ऊपर और हाई आज के दिन का बनता है हमारे लिए 18,162 का। मतलब लो में इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया और हाई में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 18,170 का था उसे भी ब्रीच नहीं किया, जिसे हमने आज के दिन ही ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे मार्केट के ओपन होते ही बता दिया था कि 18,050 का सपोर्ट है, 18,170 का है रेजिस्टेंस लेवल। उसी के बीच में मार्केट जिगजैग करता रहा। परफेक्टली मार्केट प्लेस हो रहा है एक अच्छी रैली के लिए और अच्छे मार्केट के परफॉर्मेंस के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसके हम स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है और अब हम चलते हैं निफ्टी के कंप्लीट चार्ट के ऊपर और काफी सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। लेट्स गो। चलिए, सबसे पहले 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। अगर इस चार्ट के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस की बात करें, आज के दिन मॉर्निंग ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने रेजिस्टेंस बात करा था 18,170 का लेवल, जो परफेक्टली आज के दिन रेजिस्टेंस का काम करा। तो अभी भी कल के दिन भी मार्केट के लिए एक बड़े मूव के लिए सबसे पहले 18,170 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ही हम किसी बड़े मूव की बात कर सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन 18,050 के लेवल के ऊपर सपोर्ट का काम किया है, एक बार और दो बार, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है और 18,000 का लेवल तो फाइनल डू एंड डाई का लेवल हो जाएगा। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें ना, देखिए अभी होगा क्या, अभी से इन एक्सपेक्टेशंस की बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, विक्स बढ़ेगा तो हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। समझा? एक बार मैं बताता हूं। सपोज करते हैं विक्स बढ़ेगा,
विक्स बढ़ता है मतलब कि मार्केट में फियर बढ़ा। अगर विक्स बढ़ता है तो हमारी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का जो नंबर होता है वो बढ़ेगा। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का नंबर बढ़ेगा तो हमारे ऑप्शंस का प्रीमियम जो होता है वो बढ़ेगा। इस कंप्लीट कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए और दिमाग में रखते हुए अभी से काफी सारे लोग ऑप्शंस को बाय करना स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली 2 फरवरी की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए कि भाई 2 फरवरी तक बजट भी आ जाएगा, चलो हम यहां पे ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं, क्योंकि विक्स बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे ऑप्शंस का प्राइस बढ़ेगा तो बाइंग भी हमारे फेवर में हो जाती है। यह है कुछ ऐसा सिनेरियो जो काफी सारे लोग आज के दिन सोच रहे हैं और काफी सारे लोग इसमें स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। हमें इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यूज करना है। देखिए, अब मैं ना आपके लिए एक डेली चार्ट पैटर्न सामने रखने वाला हूं और डेली चार्ट पैटर्न में बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रैटेजी है जो इंटरेस्टिंग हो सकती है एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए, प्योरली फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, जहां पे कुछ जगह स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो हमें स्टॉप लॉस को भी लेना पड़ेगा, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या है? हमें भी काम करना है 2 फेब वाली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में, मतलब इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के ऑप्शंस में हमें काम करना है, इंट्राडे पर्पस के लिए काम करना है। पर करूंगा क्या? 18,300 अभी जहां पे हम खड़े, और अगर मुझे कल इमीडिएटली स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है तो 18,300 का हमने कॉल सेल कर लिया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 18,000 का हमने पुट सेल कर लिया। रफली अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो 100 + 100 मतलब रफली आपको 200 रुपीज का प्रीमियम यहां पे मिलने वाला है। एक लॉट में अगर हमने दोनों साइड की सेलिंग करी तो मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज जो 50 है तो रफली 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे एज अ प्रीमियम, अगर पूरा का पूरा मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 18,000 से लेके 18,300 के बीच में। पर हमें पूरा एंड तक वेट ही नहीं करना। देखिए, अभी क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं कर रहा। यह है हमारी प्री बजट स्ट्रैटेजी, मतलब बजट आने से पहले किस स्ट्रैटेजी को यूज करके हम रेगुलरली एटलीस्ट आने वाले 2 दिन 3 दिन तक अपने काम कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्योरली फ्रॉम आज के दिन हम कहां पे खड़े, तो वो लेवल आ जाता है 18,300 से 18,000 का। हमारा टोटल प्रीमियम कलेक्टेड हो जाता है 200 रुपए का। जो हम 200 रुपए कलेक्ट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है मैक्सिमम 40% के आसपास का मैक्सिमम स्टॉप लॉस। मतलब अगर ये प्राइस कभी भी 280 के ऊपर जाता है तो हमें यहां पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बाकी हमें जो इंट्राडे में मिलता रहेगा हम क्लोजिंग में क्लोज करते रहेंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन इसमें प्रीमियम मिल जाए, पर फिर अचानक से एक ऐसा दिन है जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पे हम स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर लेंगे। तो ये है स्ट्रैटेजी जो आने वाले एटलीस्ट हम इस वीक में नजर में रख सकते हैं। और इंट्राडे पर्पस के लिए अभी जिस तरीके से मार्केट प्लेस है ना, अगर मार्केट को बड़ा मूव देना हुआ, सपोज करते 18,300 के ऊपर जाना हुआ, तो ये मोर ऑफन देन नॉट जाएगा एक बड़े गैप अप के साथ और फिर सीधा ही आपका स्टॉप लॉस खा के इमीडिएटली आपको ओवरऑल एक अच्छा मूव दे देगा। पर जब तक ये नहीं होता है, मतलब अब अगर इस मूव को सस्टेन होना है तो गैप अप के साथ होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम हमेशा इस कंप्लीट ट्रेड को इंट्राडे में क्लोज कर ही रहे। ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी हो जाती है जिसको हम फोकस में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये स्ट्रैटेजी क्या हमें रैंडमली किसी भी दिन यूज करनी होती है? बिल्कुल भी नहीं। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा फंस रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मार्केट के सामने एक बड़ा इवेंट है, इसीलिए काफी सारे लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी हमारा लक चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। इसकी वजह से हमें ऑप्शन के प्रीमियम भी ठीक मिल जाएंगे, स्प्रेड भी ठीक मिल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हम ध्यान रख लेंगे। स्टॉप लॉस भी इतना है कि एक साइजेबल है, एक साइजेबल मूव के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा, और अगर हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है तो हम उससे लेने के लिए रेडी रहेंगे। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी का माइंडसेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे पर्पस के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही सेम स्ट्रैटेजी लगानी है, ये स्ट्रैटेजी हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ में, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जैसे हमारा 18,170 का लेवल है, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल था 42,750 का। आज के दिन इसने इसे क्रॉस भी करा और इसके ऊपर सस्टेन भी किया, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कल के दिन की बेस्ट लॉन्ग ट्रेड हो जाती है अगर मार्केट में हल्का सा गैप डाउन हो, यहां पे नीचे की साइड टच करे और कभी भी 42,800 को क्रॉस करके ऊपर जाए, तो एक परफेक्ट लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकती है छोटे से 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो जब तक मार्केट रफली इसके नीचे 42,500 के नीचे नहीं जाता है, शॉर्ट ट्रेड बनती नहीं है, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यह हो गया है कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अब 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है उषा मार्ट। देखिए, उषा मार्ट ने आज के दिन एक अच्छा करेक्शन दिया है, पर वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है। दोनों दिन के वॉल्यूम्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। कल के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आ रहा है 168, 169, 170 के आसपास।
तो कल के दिन कभी भी हमें 2.5 दिन का फंडे को इसे यूज करना है। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर डिप मिलता है तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है स्टडी करने के लिए। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना मत भूलिएगा। 2.5 दिन के फंडे के लिए कल के दिन ये कंप्लीटली हमारी स्टडी में रह सकता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है टाटा स्टील, जिसको हमने थोड़े दिन पहले भी यूज किया था। अगर आपको याद हो तो हमने इस 2.5 दिन के फंडे को हमेशा यूज किया था। ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल था 120 का, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर मूव किया, वापस से रिटेस्ट करने आ रहा है। तो अभी भी 120 119 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारे फोकस में रह सकता है। 2.5 दिन के फंडे में कभी भी 0.5% के ऊपर का स्टॉप लॉस मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करता हूं। यह हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और निफ्टी का कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपने अभी तक स्मॉल केस को स्टडी नहीं किया है तो 2 इंपॉर्टेंट स्मॉल केस, टॉप 250 एंड ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, दोनों स्मॉल केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। स्टडी जरूर करिएगा, स्टडी करने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।